हाथरस मामले में बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। हाथरस घटना पर पीएम एक शब्द नहीं बोले। इंसाफ दिलाने हाथरस गया था। धक्का मुझे नहीं, हाथरस के परिवार को लगाए। परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर अपनी कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं दी है। हाथरस मामले में बीजेपी कांग्रेस इस समय आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए लगातार इस पूरे मामले को उठाती हुई दिखाई दी। जमीन पर उतरी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ अपने दल बल के साथ में हाथरस पहुंचने की इज्जत पर जमीन पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में उतरे हुए थे और आखिरकार हाथरस पहुंचे। उन्होंने कहा इंसाफ की जंग हम लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक शब्द इस मामले पर नहीं कहा। राहुल गांधी ने क्या कुछ हमला बोला है पीएम पर, आप खुद सुनिए। देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। परिवार से कहा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। ओमकार नाथ जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। ओमकार जी, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर निशाना साधा है पीएम मोदी पर और उधर बीजेपी कह रही है कि आखिरकार यूपी में जो घटना हुई उसमें कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है, कह रही है दलित की बेटी के लिए हम इंसाफ मांगने पहुंच गए। लेकिन राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उसमें आखिरकार इतनी पार्शियलिटी क्यों है? ओमकार जी देखिए, सबसे पहली चीज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न बोलना वास्तव में एक आश्चर्यजनक चीज जी। आपको याद दिला दें, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और ये प्रधानमंत्री नहीं थे और जब ये इलेक्शन में जा रहे थे लोगों के पास, तो सबसे एक ही अपील करते थे कि जब वोट डालने जाना तो निर्भया को याद कर लेना। आज कितनी निर्भया हो गई और इनको याद नहीं आ रहा है। कितने शर्म की बात है, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री अगर दो शब्द बोल देते हैं तो पीड़िता के घर को कितनी धारस मिलती है, कितनी ताकत मिलती है। तो प्रधानमंत्री चुपचाप है, वो कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ। आपने राजस्थान की बात की, हाँ। 12 में जो कुछ भी हुआ उसको मुख्यमंत्री ने सबके सामने रखा। हाँ। और ये भी कहा कि भाई अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो जाए, वहाँ पर उसको देख सकता है, हम उसे घर तक पहुँचाएंगे, जो भी क्वेरी करना हो करे हम उसका जवाब देंगे। और वहाँ के कोई भी नेता ने उसका विरोध नहीं किया और न उन्होंने कहा कि ये गलत कह रहे हैं मुख्यमंत्री जो बोला है। तो उसमें जाने की क्या जरूरत है। उसमें जब चीजें सही हो रही हैं, जैसे बलरामपुर में घटना घटी, हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, हम उसके घर गए, हमने शोक संवेदना व्यक्त की। ओमकार जी, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, देखिए सर, हम लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या पॉलिटिकल टूरिज्म करना जरूरी है? क्योंकि मामला महिलाओं की सुरक्षा का है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो या बीजेपी की। मामला आपका एजेंडा यही है ना कि महिला सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे दलित की बेटी हो या समण की बेटी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अब सुन लीजिए, हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाते अभी इतनी जल्दी। अगर वहाँ पे ये रात में नंगा नाच न करते, उसकी डेड बॉडी न जला देते, उसके घर वालों को इंसाफ न दे रहे होते तो हम करते ही नहीं करते। कौन से ऐसे समाज में लिखा हुआ, किस घर में लिखा हुआ है कि बिना पेरेंट्स के आप डेड बॉडी को जला दें और पेट्रोल से जला दें? अगर हम इस पर भी ऑब्जेक्शन न करें तो ठीक है। ओमकार जी, मैं आऊंगी आपके पास में, आप बने रहिए हमारे साथ में। बीजेपी से शबनम पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शबनम जी, राहुल गांधी का बड़ा हमला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस पूरे मामले पर एक टिप्पणी क्यों नहीं की, बड़ा सवाल उठाया है, क्या कहेंगे आप?
देखिए राहुल जी अगर प्रधानमंत्री पे सीधे इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो हाँ। उन्हें पहले आत्मलोकन कर लेना चाहिए कि बर्रा में इतने बड़ा कांड हो गया और बर्रा में जिन 2 बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ एक तरीके से देखा जाए तो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपी को बचाते हुए उन पीड़िताओं पे आरोप लगा दिया कि वो घर से निकल गई। अगर वो घर से अपनी मर्जी से भी निकली, नाबालिग बच्चियों को बहका के भी किसी ने निकाल लिया, तो ये टिप्पणी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं और बच्चियों का शील भंग करते हैं, उस परिवार को अपमानित करते हैं, तो उस पर अगर एक टिप्पणी दे देते राहुल जी तो वो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है ओमकार जी, आपने सुना, शबनम जी मैं ऐसा आऊंगी, हुआ। जवाब ले लेती हूँ। ओमकार जी बने हमारे साथ में। ओमकार जी आपने सुना, सीधा आरोप है कि पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए, उसके बाद सवाल उठाइए जो कुछ भी हो राजस्थान में, जवाब दीजिए। मैंने तो उसका जवाब आपको पहले दिया। राहुल गांधी ने टिप्पणी क्यों नहीं की इस मामले पर? शबनम जी पूछ रही है नहीं है, आपसे। वो 12 है। हाँ वो बर्रा नहीं है, 12 है। हाँ। दूसरे जो मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री का आशय वो नहीं था जो इस तरह से बोल रहे हैं। हाँ। मुख्यमंत्री का आशय ये था कि वो बच्चे एक दूसरे को जानते थे, हाँ। दुर्भाग्य से इसीलिए वो बहकावे में आगे चले गए। हाँ। लेकिन दुष्कर्म नहीं हुआ। हाँ। उसकी जांच हुई, लड़कियों ने बयान दिया दुष्कर्म नहीं हुआ, तो फिर किस चीज की जांच कराई जाए? मतलब वहां पर मुख्यमंत्री ने कह दिया तो पत्थर की लकीर, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो वो सारी चीजें षड्यंत्र हैं, वो सारी चीजें गलत हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड क्यों है? सवाल हम भी सरकार से पूछ रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात है ना, चाहे राजस्थान हो, हाथरस हो, उत्तर प्रदेश हो, केरल हो, कहीं का भी मामला हो, मामला तो महिला सुरक्षा का है ना, तो इसको पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों दे दिया गया सर? जहाँ जहाँ घटनाएं घटी हैं, कहाँ कार्रवाई हुई है? नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी जांच एजेंसी बन के आरोपियों को क्लीन चिट भी दे देते हैं। हाँ ओमकार जी जवाब दीजिए। हम सभी ने सुना है कि बच्चियों ने कहा है कि उनको नशे की दवा खिला के 3 दिन तक उनके साथ रेप हुआ। नहीं शबनम जी, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप एकदम क्लियर हैं, आप जो यूपी में जो कुछ भी हो रहा है इस बात से आप जस्टिफाई करेंगी कि राजस्थान में ज्यादा हो रहा है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ज्यादा हो रहा है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां कम हो रहा है। ये थोड़ा करना हमें कम करना पड़ेगा ना, महिला सुरक्षा की बात है। ओमकार जी नहीं किया, मैं इस बात पे कहती हूँ कि देखिए दोनों प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का इस तरीके के कांड में, इस तरीके के बलात्कार कांड में क्या टिप्पणी होती है, इसको कंपेयर करिए। देखिए रेप तो रेप है, उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई जघन्य और साधारण नहीं होता। शबनम जी देखिए, शायद बलिया विधायक का आपने बयान नहीं सुना है, नहीं तो शायद आप इस तरीके की बातें नहीं करती, तो हमें ये समझना पड़ेगा। ओमकार जी, शबनम जी, ये समझना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।